Subscribe the channel and press the bell icon. वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्यूलर नेटवर्क सिस्टम्स। सेल्यूलर नेटवर्क सिस्टम्स वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए ही डेवलप की गई एक टेक्निक है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो वायर्ड हम लोगों के मीडियम होते थे, वायर्ड कम्युनिकेशन होता था, उससे कई लोकेशंस ऐसी होती थी जिन पर हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे। लेकिन इस सेल्यूलर नेटवर्क सिस्टम या सेल्यूलर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग उस लोकेशन को भी असेस कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए, जो वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल नहीं थी। तो यही है, सेल्यूलर टेक्नोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ मोबाइल वायरलेस कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट यूजर्स इन लोकेशन दैट आर नॉट इजीली सर्व्ड बाय वायर्ड नेटवर्क्स। Cellular technology is the underlying technology for mobile telephones, personal communication systems, wireless internet and wireless web applications and much more. सेल्यूलर टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स और जो वायरलेस इंटरनेट है, जैसे वाईफाई, हाईफाई या लाईफाई, जो लाइफ फिdelity, हाई फिdelity और वाईफाई मतलब वायरलेस फिdelity, ये तीन हम लोगों के इंटरनेट एक्सेस करने के जो ऑप्शंस हैं वो हैं। और एक होता है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। तो इन ये सब वायरलेस नेटवर्क्स ही होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम वेब एप्लीकेशन यूज करते हैं और वेब को एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेलुलर नेटवर्क्स। तो सेलुलर नेटवर्क्स किस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं और क्यों उनको मतलब एक अलग प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ी। तो सेलुलर टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड टू इंक्रीज द कैपेसिटी अवेलेबल फॉर मोबाइल रेडियो टेलीफोन सर्विस बिफोर द सेलुलर स्ट्रक्चर मोबाइल टेलीफोन सर्विस वाज प्रोवाइडेड बाय अ पावरफुल ट्रांसमीटर। सेलुलर नेटवर्क्स में हम लोग जो हम लोगों के ट्रांसमीटर होते हैं वो छोटी छोटी पावर के होते हैं, लेकिन ज़्यादा नंबर्स में होते हैं। लेकिन जो हम लोगों की एनालॉग कम्युनिकेशन होती थी, वायर्ड कम्युनिकेशन होती थी, तो उसमें हम लोग क्या करते थे वायरलेस नेटवर्क में कि एक सिंगल पावरफुल ट्रांसमीटर होता था जिसके थ्रू हम लोग सिग्नल को ट्रांसमिट करते थे और रिसीवर्स अपने रिसीविंग एंटीना और डिस्क के थ्रू उस सिग्नल को रिसीव करते थे। जैसे आप लोगों ने देखा होगी कि घर पे एक हम लोगों के जो D2H सिस्टम, डायरेक्ट टू होम ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम लगा रहता है, उसमें हम लोग कोई भी एक चैनल के ट्रांसमिटिंग एंटीना से हाई पावर ट्रांसमीटर अपने सिग्नल को रेडिएट करता है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो सिग्नल वहाँ पे ट्रांसमिट होता है हम लोग अपने घर पर डिश एंटीना रिसीव करके उसको DTH के थ्रू देख लेते हैं। सेलुलर नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर नेटवर्क बहुत से छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होता है और हर सेल्स के लिए एक छोटा सा सिंगल ट्रांसमीटर होता है। इस तरीके से एक ही सेलुलर नेटवर्क में कई सारे ट्रांसमीटर्स होते हैं, कई सारे ट्रांसमिटिंग एंटीनाज होते हैं, जिससे होता क्या है कि हर एक ट्रांसमीटर की एक लिमिटेड रेंज होती है, जिसकी वजह से उसकी पावर को हम लोग कम रख सकते हैं क्योंकि लिमिटेड एरिया तक ही उसको एक सिग्नल ट्रांसमिट करना होता है। जैसे कि वायरलेस कम्युनिकेशन में और जो हम लोग डायरेक्ट ट्रांसमिट करते थे एटमॉस्फेयर के थ्रू, तो उसमें क्या होता है एक सिंगल पावरफुल ट्रांसमीटर होना चाहिए था जिसमें हम लोगों की पावर लॉस भी ज़्यादा होता था और जिसकी वजह से हम लोगों का सिग्नल भी काफ़ी डिस्टॉर्ट होता था क्योंकि एटमॉस्फेयर में काफ़ी इंटरफ्रेंसेस होते थे सिग्नल में। तो जो सेलुलर नेटवर्क है उसमें हम लोग सबसे पहली एक बेनिफिट तो यही है कि हम लोगों को छोटे छोटी पावर के काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमीटर्स रहते हैं और ये ट्रांसमीटर रेंज वेरी स्मॉल होती है, एरिया सेल्स में डिवाइड होता है। ईच सेल इज अलोकेटेड टू बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज एंड इज सर्व्ड बाय या बेस स्टेशन कंसिस्टिंग ऑफ ट्रांसमीटर रिसीवर एंड कंट्रोल यूनिट। जो ईच सेल होती है उसमें एक ट्रांसमीटर एंटीना होता है, कंट्रोल यूनिट होती है और रिसीविंग एंटीना होती है। ट्रांसमिटिंग एंटीना जब हम लोग किसी को कॉल करते हैं या कम्युनिकेशन करने की ट्राई करते हैं तो ट्रांसमिटिंग एंटीना उस रिसीवर को सर्च करता है और उस पर सिग्नल ट्रांसमिट कर देता है। कंट्रोल यूनिट हम लोगों को कंट्रोल करता है कि मतलब साइमल्टेनियसली कितनी कॉल्स को हम लोग एसेस कर सकते हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स हम लोग भेज सकते हैं और जो हम लोग दूसरे एंड पर रिसीवर एंटीना काम करता है उसी तरह जो हम लोगों का सिग्नल का रिसीवर और रिसीविंग एंटीना होता है वो उसी तरह काम करता है। एडजेसेंट चैनल्स आर असाइन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज टू अवॉइड इंटरफेरेंस और क्रॉस टॉक, क्योंकि एक छोटा सा एरिया कई सारे सेल्स में डिवाइड होता है। अब अगर हम लोग दो पास पास के सेल्स जिन्हें हम एडजेसेंट सेल्स कह रहे हैं अगर फ्रीक्वेंसी सेम रख देंगे तो जो हम लोगों का ट्रांसमीटर होगा वो तो सिग्नल ट्रांसमिट कर देगा, बट जब वो रिसीव करेगा तो ये इंटरफेरेंस हो जाएगा कि किस बेस सिग्नल पर उसको हम रिसीव करेंगे।
बट जो हम लोगों की सेल्स डिस्टेंस पे होती हैं, एक लिमिटेड डिस्टेंस रेंज रखी जाती है कि इतनी डिस्टेंस के बाद हम उसी सेल को सेम फ्रीक्वेंसी अलॉट कर सकते हैं, तो हम लोग उसको सेम फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट कर सकते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये एक सिंगल सेल है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, ये हेक्सागन के आप देख रहे हैं जिसमें 6 डायमेंशंस होती हैं, तो उसी तरह हर सेल स्ट्रक्चर हेक्सागन के शेप में ही होता है। और ये आप देख रहे हैं कि किस तरह एक एरिया को हेक्सागन के आकार में डिवाइड किया गया है। जैसे हम माने कि इसको हम एक सेल दे रहे हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6 और इसको बीच वाले को जो है 7। अब ये 7 हम लोगों ने सेल्स स्ट्रक्चर्स एक साथ रखे हुए हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा फर्स्ट सेल है इसको हम लोग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज और फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट करेंगे। जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इन तरह को अलग अलग डिफरेंस जो है करेंगे। इस तरह मान लीजिए अगर हम इसमें एक और बनाते हैं हेक्सागन, तो अब क्या है कि हम लोग मान लो हम लोगों 7 हो चुके हैं। अब अगर इसको हमको ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अलॉट नहीं करनी है, तो जैसे इसको हमने जो सेम फ्रीक्वेंसी इसको अलॉट की थी उसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग यहाँ पे भी एक करके अलॉट कर सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड रेंज हो जाती है कि इस तरह ये सिग्नल इंफ्लुएंस नहीं करेगा। फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट। फ्रीक्वेंसी रीयूज कंसेप्ट एक सेलुलर टेक्नोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि बिना इसको समझे हम लोग सेलुलर कंसेप्ट को समझ ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपने अभी देखा कि इस हेक्सागन में हम लोग क्या करते हैं कि एक निश्चित डिस्टेंस के बाद दूसरे सेल को भी सेम फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्टेंस होनी चाहिए सेल्स के बीच में। तो इसी तरह हम देखेंगे कि एक जो हम लोगों का सेलुलर सिस्टम होता है, ईच सेल हैज अ बेस स्टेशन, और बेस स्टेशन पे एक ट्रांसीवर होता है। ट्रांसीवर होता है ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर, इसको शॉर्ट फॉर्म में ट्रांसीवर कहते हैं। द ट्रांसमिशन पावर टू केयरफुली कंट्रोल टू अलाउ कम्युनिकेशन विद इन द सेल यूजिंग अ गिवन फ्रीक्वेंसी बैंड व्हाइल लिमिटिंग द पावर एट दैट फ्रीक्वेंसी दैट एस्केप्स द सेल इनटू एडजेसेंट सेल्स। जैसा कि हम लोगों ने सम देख चुके हैं कि जो हम लोगों के एडजेसेंट सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर ट्यून्ड होते हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर पावर होती है वो कम तो होती ही है, प्लस अलग अलग होती है, जिससे हम लोगों को सिग्नल इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। जैसे आप लोगों ने कम्युनिकेशन में पढ़ा होगा कि जिस हम लोग ट्रांसमीटर को डिफरेंस करने के लिए क्या करते थे, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी होती थी उसको चेंज कर देते थे, जिसके वजह से ट्रांसमीटर पावर PT = 1 + m²/2 से अगर हम ट्रांसमीटर पावर निकालते थे निकालते थे तो जो हम लोगों की कैरियर पावर होती थी उसके प्रोपोर्शनल होती थी। जैसे मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ, PT = PC 1 + m²/2। ये आपको पेपर में नहीं लिखना है, लेकिन मैंने केवल आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है कि हम लोगों की अगर कैरियर पावर ज़्यादा होती है तो जो हम लोगों की ट्रांसमीटर की ट्रांसमिटिंग पावर होती है वो भी ज़्यादा होती है। इस वजह से हम लोग सेलुलर कंसेप्ट में छोटे छोटे ट्रांसमीटर यूज करते हैं छोटे छोटे सेल्स के लिए, जिससे हमारी पावर इफिशियंट भी हो जाती है, पावर की बचत भी हो जाती है और हम लोग सिग्नल भी आसानी से ट्रांसमिट कर देते हैं। और इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज प्रैक्टिकली सेम फ्रीक्वेंसी बैंड इनटू 2 एडजेसेंट चैनल। तो दो जो आसपास के एकदम एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनमें हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी यूज कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सिग्नल हमारा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। बट द सेम फ्रीक्वेंसी बैंड कैन बी यूज्ड फॉर 2 सेल्स विच आर टू सम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब एक लिमिटेड डिस्टेंस के बाद से हम लोग दूसरे सेल को भी सेम फ्रीक्वेंसी बैंड अलाउ कर सकते हैं, जिससे हम लोगों की सेम फ्रीक्वेंसी बैंड पर ही एक से अधिक या मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सिग्नल साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली का यही मतलब होता है कि एक साथ कर सकते हैं। This process of allocating same frequency for to use more cells inefficient because with this technique multiple simultaneous conversations are available in different cells। तो इसी प्रोसेस की हेल्प से हम लोग जो है सेम फ्रीक्वेंसी बैंड पर मल्टीपल चैनल्स और मल्टीपल इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर सकते हैं और मल्टीपल कन्वर्सेशंस को असेस कर सकते हैं। द नंबर ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर असाइंड द नंबर ऑफ बैंड्स डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक एक्सपेक्टेड। जो हम लोग
सेल्स को फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट करते हैं वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि ट्रैफिक कितना है। अगर ट्रैफिक कम होगा तो हम लोग की डिस्टेंस कम हो जाएगी और कम डिस्टेंस के बाद ही हम दूसरे सेल को सेम फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर सिग्नल ट्रैफिक ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी हम लोगों को ज़्यादा चाहिए, तो हम लोगों को थोड़ी डिस्टेंस के बाद दूसरे सेल को एक वही फ्रीक्वेंसी अलॉट कर पाएंगे। इस फिगर की तरह समझिए, जैसे मैंने ये फिगर बनाई है, ये बीच का हेक्सागोन लीजिए, इस पे 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देख रहे होंगे कि ये तो सारे फ्रीक्वेंसी बैंड है। इस 1 2 इन सातों जो सेल्स हैं इनकी फ्रीक्वेंसी बैंड और जो ट्यून फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग होगी। लेकिन जैसे ही हम लोग इसके ऊपर आते हैं तो 1 2 6, देखिए 6 यहाँ पे भी है और 6 यहाँ पे भी है। लेकिन क्या है, इन सेल्स के बीच में डिस्टेंस है जिसकी वजह से हम इस 6 को सेम फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट कर सकते हैं और हम लोगों का चैनल भी इंटरफेयर और डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। इसी तरह देखिए ये 4 है और इसके बाद यहाँ 4 है। तो ये जैसे देखिए 1 2 फिगर में तो केवल 2 सेल हैं, लेकिन हम जो प्रैक्टिकली होता है उसमें काफ़ी डिस्टेंस हो जाती है ज़्यादा, उसके बाद ही हम लोग सेम फ्रीक्वेंसी में दूसरे सेल को अलॉट कर पाते हैं। तो इसी की तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी रीच कंसेप्ट क्या है। देखिए जैसे एक यहाँ पे है, फिर थोड़ी देर में उसी फ्रीक्वेंसी बैंड को हम लोग इस सेल को भी असाइन कर सकेंगे, इस सेल को भी असाइन कर सकेंगे, उसके बाद फिर हम लोगों ने इस सेल को भी सेम फ्रीक्वेंसी बैंड अलाउड किया है। तो 1 2 3 4 इन और एक 5, ये 5 सेल्स की फ्रीक्वेंसी हम लोगों की सेम रहेगी। तो अब हम लोग देखेंगे सेलुलर सिस्टम का ऑपरेशन कि किस तरह से ये वर्क करता है, किस वे में वर्क करता है। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि सेलुलर सिस्टम्स कई छोटे छोटे सेल्स में डिवाइड होता है और हर एक जो छोटी सेल होती है उसका एक बेस स्टेशन होता है और हर एक बेस स्टेशन पे एंटीना होता है, कंट्रोलर होता है और नंबर ऑफ ट्रांसड्यूसर्स, मतलब ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर्स का जो कॉम्बिनेशन होता है ट्रांससीवर्स कहते हैं। ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। और कम्युनिकेटिंग ऑन द चैनल असाइन टू द सेल, किस लिए ट्रांसीवर रखे जाते हैं, जो उन सब को चैनल असाइन किए जाते हैं सेल को, उनसे कम्युनिकेट कर सके, उनसे अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सके। कंट्रोलर का वर्क ये है कि वो कॉल को हैंडल करता है, कॉल को सिलेक्ट करता है और डायल करता है, और जो जिस मोबाइल को हम लोगों को कॉल फॉरवर्ड करनी होती है उस मोबाइल के बेस स्टेशन का भी सिलेक्शन करता है। अब हम इस सारी प्रोसेस को एक फिगर से देखने की कोशिश करते हैं। ये है, देखिए MTSO मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग नेटवर्क, ठीक है, ऑफिस, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग नेटवर्क या ऑफिस। जो MTSO होता है, जिसे हम लोग मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस कहते हैं, ये कई सारे बेस स्टेशन से कनेक्ट होता है। अब हम लोगों को जिस सेल, मान लीजिए सेल 1 है और ये सेल 2 है, अब सेल 1 के बेस स्टेशन को कॉल करनी है तो सबसे पहले तो ये MTSO इससे कनेक्ट रहता है, तो बेस स्टेशन जो है MTSO को असाइन करेगा कि हम कॉल करने जा रहे हैं। फिर बेस स्टेशन क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देगा। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कॉल को इस्टेब्लिश करता है, उसके आगे प्रोसेस करता है। कंट्रोल यूनिट सारे जब पूरी प्रोसेस कर लेगा, बेस स्टेशन का सिलेक्शन कर लेगा, कौन सी लोकेशन है उसको ट्रेस कर लेगा, तो वो ट्रांसीवर को अगर ट्रांसमिट करना हो तो ट्रांसमीटर एक्टिवेट हो जाता है और अगर सिग्नल को रिसीव करना है तो रिसीवर एक्टिवेट हो जाता है। तो कंट्रोल यूनिट हमारा ट्रांसीवर को सिग्नल देगा। फिर वायरलेस, यानी कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग वायरलेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो वायरलेस में क्या होता है कि कोई भी चैनल नहीं होती है, तो ये दूसरे ट्रांसीवर के पास पहुंचेगा। तो यहाँ का चूंकि इस बेस स्टेशन के रिसीवर को रिसीव करना है सिग्नल, तो यहाँ पे ट्रांसमीटर डीएक्टिवेट हो जाएगा और रिसीवर एक्टिवेट हो जाएगा। फिर वो कंट्रोल यूनिट को सिग्नल देगा कि हमारे पास एक सिग्नल आया है, उस सिग्नल को डिकोड करो, तो डिकोड करके बेस स्टेशन 2 को देगा। बेस स्टेशन 2 को एक्टिवेट करने का काम किसका रहता है, MTSO ऑफिस, मतलब मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस, जो ये भी कई सारे बेस स्टेशन से कनेक्ट होता है। ये फिगर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बनाया है, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। अब पढ़ते हैं पूरी प्रोसेस। At any time, a number of mobile unit may be active and mobile about within a cell communicating with the base station। तो जैसे ही हम किसी टाइम पे कॉल करनी होती है तो नंबर ऑफ मोबाइल यूनिट्स एक्टिवेट एंड मूविंग अबाउट विद इन अ सेल, जो सेल होता है और बेस स्टेशन को कम्युनिकेट करती हैं। ईच बेस स्टेशन इज कनेक्टेड टू अ मोबाइल कम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस विथ 1 MTSO सर्विस मल्टीपल बेस स्टेशन।
तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो बेस स्टेशन होता है वो MTSO ऑफिस को कनेक्ट होता है, मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन स्विचिंग ऑफिस को। हाँ, ये एक जो पॉइंट है कि लिंक बिटवीन MTSO एंड बेस स्टेशन इज अ वायरलेस और मे बी वायरलेस लिंक। तो जैसे आपने ये देखा कि जो MTSO से बेस स्टेशन कनेक्ट है, ये वायरलेसली भी कनेक्ट हो सकता है और वायर्ड कनेक्शन जैसे ट्विस्टेड पेयर वायर लाइन या फिर कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इसके थ्रू भी कनेक्ट किया जा सकता है। MTSO connects the call between mobile units. MTA is also connected to the public telephones or telecommunication networks and can make a call between fixed subscriber to the public network and mobile subscriber to the cellular network. जो हम लोगों का MTSO है वो हम लोगों को मोबाइल को भी कॉल कर सकता है और जो पब्लिक नेटवर्क होते हैं जैसे पहले PCO हुआ करता था, STD हुआ करता था, तो उनसे भी कनेक्ट रहता है। मोबाइल सब्सक्राइबर तो आप जानते ही हैं, प्रेजेंट एज में हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है जिससे हम लोग कॉल करते हैं। द यूज ऑफ सेलुलर सिस्टम इज फुल्ली ऑटोमेटेड। आप जानते हैं कि हम लोगों को सिर्फ नंबर डायल करना होता है और कोई भी प्रोसेस नहीं करनी होती, लेकिन जो पहले एनालॉग होते थे उसमें हम लोगों को कॉल करनी होती थी और प्लस बेस स्टेशन का सिलेक्शन कोड सब डालना होता था, तब जाके कहीं कॉल एक्सेस हो जाती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड हो चुका है। हम लोगों के पास नंबर डायल करना होता है और उसके बाद कंट्रोल यूनिट जिस नंबर को कॉल डायल की गई है उसके सेल, लोकेशन और बेस स्टेशन सबका सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कर लेती है, हम लोगों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। 2 टाइप्स ऑफ चैनल्स आर अवेलेबल बिटवीन मोबाइल यूनिट एंड बेस स्टेशन। जो कंट्रोल चैनल्स, ट्रैफिक चैनल्स। कंट्रोल चैनल्स वो होती हैं जो मेंटेन करती हैं कनेक्शंस को और इस्टेब्लिश करती हैं। ट्रैफिक चैनल्स वो होती हैं जो वॉइस और डाटा को कैरी करती हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।